Hello, bachcho. Let's read the question. The question is a assertion reason based question. Let's read about it. Assertion A says the best way to accommodate the diversity in a country is through the democracy. क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमें डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है, इसको टैकल करना है, तो हमें डेमोक्रेसी की जो है ज़रूरत है. डेमोक्रेसी इसका सबसे अच्छा तरीका है. रीज़न आर कहता है डेमोक्रेसी हेल्प्स इन मेकिंग द सोसाइटी मोर होमोजेनस. डेमोक्रेसी मदद करती है सोसाइटी को ज़्यादा होमोजेनस बनाने में कि एक ही कम्युनिटी के लोग वहाँ पे हों. चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास. ऑप्शन ए कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी कहता है ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी कहता है इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी कहता है इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. सबसे पहले हम असर्शन ए की बात कर लेते हैं. असर्शन ए को अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी यूजली डेवलप अ प्रोसीजर टू अकोमोडेट द वेरियस सोशल डिवीजन. डेमोक्रेसी ऐसा प्रोसीजर हमारे सामने पेश करती है जिससे क्या होता है कि हम सोशल डिवीजन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, हम उन्हें टैकल कर सकते हैं. दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट. देखिए क्या होता है कि कई बार सोसाइटी में सोशल टेंशंस होती हैं सोशल डिवीजन्स की वजह से, तो उन टेंशंस को काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस किया जा सकता है और उन्हें उन हालातों को जो है रोका जा सकता है जो कि एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, वायलेंट हो सकते हैं, जो कि हिंसक हो सकते हैं और सोसाइटी के लिए उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है. नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स. कोई भी सोसाइटी हमारे पास ऐसी नहीं है जो कि परमानेंटली जो है हर कॉन्फ्लिक्ट को जो है दूर कर सके. बट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. पर डेमोक्रेसी हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी जो है ये सबसे अच्छा तरीका है सोशल डिवीजन्स को और कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल करने का. तो इस तरह से हमारे पास जो वर्जन ए दिया गया है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि बेस्ट वे टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी इन अ कंट्री इज थ्रू द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक सोशल डाइवर्सिटी को कंट्रोल में कर लेती है. अब रीजन आर की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी डज नॉट हेल्प टू मेक होमोजेनस सोसाइटी एज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मल्टी कल्चरल. देखिए यहाँ रीजन में हमें कहा गया था कि डेमोक्रेसी हेल्प करती है होमोजेनस सोसाइटी बनाने में, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, सोसाइटी ज़्यादा जो है मल्टी कल्चरल बनती है. ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द डिफरेंट पीपल इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट डेमोक्रेटिक कंट्री विल क्रिएट होमोजेनस सोसाइटी. देखिए डेमोक्रेटिक कंट्री होमोजेनस सोसाइटी क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेशन करते हैं, कभी एक एरिया से दूसरे एरिया तक होते हैं, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, दूसरी कंट्री के लोग आपकी कंट्री में आएंगे, तो उससे क्या होगा, माइग्रेशन से क्या होगा, मल्टी कल्चरल सोसाइटी बन जाएगी, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग एक सोसाइटी में आ जाएंगे. तो होमोजेनस सोसाइटी बनना डेमोक्रेसी में इज नॉट पॉसिबल. सो हमारे पास यहाँ पर जो असर्शन ए है वो राइट है, बट हमारे पास जो रीजन आर है वो रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी चाहे इसकी बहुत ज़्यादा खूबियाँ होती हैं पर एक होमोजेनस सोसाइटी नहीं बन सकती है. लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, इस एरिया में आ सकते हैं, तो मल्टीकल्चरल जो है सोसाइटी बन सकती है. सो हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर हमारे पास बन रहा है ए हमारे पास ट्रू है, आर जो है हमारे पास फॉल्स है. तो सी हमारे पास राइट आंसर होएगा इस क्वेश्चन का. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.